हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलार में ये 15th वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 को रिवाइज करेंगे। पिछला था वाटर और ये है आपका एयर, और लास्ट वाला होगा रिगार्डिंग वेस्ट या फिर गार्बेज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, सबको आता है, तो इसलिए इसको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करके निपटा लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है। चारों ऑप्शंस को हैंडल करते हैं। कह रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर चाहिए। बिल्कुल ट्रू है। कैसा भी हो, किसी भी काम के लिए एयर तो चाहिए। मान लो कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहा है, स्टिल उसके सेल को बुयंसी मेंटेन करने के लिए, उसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए एयर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ ये मत कहना कि एनारोबिक है तो नहीं चाहिए होगा, कुछ और काम के लिए एयर चाहिए। वी कैन फील एयर बट वी कैन नॉट सी इट। ट्रू। जब तक बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट, स्मोक, डस्ट ना हो, आप हवा को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल टू फ्लाई अ काइट। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, क्योंकि हवा फिर नहीं चलेगा ना, तो काइट को आप कितना भी ऊपर धकेल दो वो नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट इन सॉइल। ये गलत है, यही आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि सॉइल में भी है। सॉइल का जो पार्टिकल्स है उसके बीच का जो गैप है वो गैप और कुछ नहीं, एयर गैप है। और एयर गैप इसीलिए ताकि सॉइल में प्रेजेंट जो डिकम्पोजर्स है, माइक्रोब्स है, वो अच्छे से सांस ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विंड किसको में मदद नहीं करता है, तो सी आपका सीलिंग फैन हो जाएगा। क्योंकि देखो, हवा चलेगा तो हल्का सा वो चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जिस काम के लिए आपने लगाया था वो काम वो कर सके। इसके लिए आपको जरूरत होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का, या कह सकते हो बैटरी का। बैटरी दोगे तो इन्वर्टर चलेगा, उससे आपको करंट पास होगा तो पंखा चलेगा, या नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी। बाकी वो जो फिरकी है जिसको गोल चक्री कहते हैं ना, डंडा होता है उसमें इस तरीके से आपका ऐसे करके लगा होता है, और ये आपका जब हवा चलता है ना तो घूमता है। वेदर कॉक, ये भी तो हवा की वजह से ही घूम घूम के आपको क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। सेलिंग याट मतलब है कि जो नाव है उसको भी सेल करने के लिए पानी तो चाहिए ही, लेकिन पानी में एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा। हवा चलेगा तो और आसानी से चलेगा, नहीं तो रुका रहेगा। और दूसरा है कि हवा नहीं चल रहा तो पानी का मूवमेंट होना चाहिए। पानी का मूवमेंट तभी होता है जब हवा चलता है, हवा पानी के ऊपर से चलता है, तभी तो फ्रिक्शन से पानी को ड्रैग करता है अपने साथ, नहीं तो एकदम स्टैग्नेंट रह जाएगा सारा पानी। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एयर। कह रहा है इट मेक्स द विंडमिल रोटेट। तो ये तो ट्रू है, विंडमिल को तो रोटेट करवाता ही है। नेक्स्ट कह रहा है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। ये भी ट्रू है, एयर का ही सक्शन जो है वो क्रिएट होके आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन सबको फॉलो करते हुए एरोप्लेन बैलेंस रहता है। उसके पंखियों पे जो आपका प्रेशर है उसको बैलेंस रखता है, तभी वो स्टेबल रहता है, वरना उड़ेगा गोल गोल घूम के नीचे गिर जाएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। सही बात है, ट्रू है। इट हैज नो रोल इन वाटर साइकिल। यही गलत है। वाटर साइकिल में हवा का रोल है। हवा क्या करता है, तुमको वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करता है, ताकि ये आपका क्या कर सके, क्लाउड बना सके। तो एक तो वाटर को इवेपोरेट कौन करवा रहा है, हीट है उसकी वजह से, और साथ ही साथ विंड है उसकी वजह से इवेपोरेट होगा, क्लाउड होगा, क्लाउड से फिर आपका रेनफॉल या स्नोफॉल होगा या हेल होगा, फिर वापस से ग्राउंड पे वाटर आ जाएगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा या सरफेस वाटर हो जाएगा। फिर अगेन वाटर हीटिंग होगा, विंड ब्लो करेगा तो ऊपर उड़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम बिकॉज। माउंटेनियर्स क्यों अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, क्योंकि जैसे जैसे याद करो, यहाँ ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं, आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हो ना, बढ़ते हाइट के साथ जो एयर का थिकनेस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। और बढ़ते हाइट के साथ जब एयर का थिकनेस तुम्हारा कम होता जाएगा तो वो प्रेशर फील कम होगा, और प्रेशर फील कम होगा तो जिस वजह से तुम्हारा जो ब्लड है उस ब्लड से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो क्या होगा, बहुत कम होगा, तो सफोकेशन सा महसूस होगा। प्लस है कि ब्लड का प्रेशर तो काफी हाई है, बाहर का प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ब्लड भी क्या होगा, लीक होने लगेगा, नाक सबसे कभी कभी नोज ब्लीडिंग होने लगता है। तो अब देखते हैं कि हमारे इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो कह रहा है कि देयर इज नो ऑक्सीजन। गलत बात है, जीरो कहना गलत है, रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑन माउंटेन। हाँ, डेफिशिएंसी है, ये बात आपका सही है। उसके बाद का ऑप्शन इररिलेवेंट है कि ऑक्सीजन का कुकिंग में रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकिंग के लिए तो हम लोग बहुत मैकेनिज्म सेटअप कर लेते हैं, उसके लिए आपको सिलेंडर ले जाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर कुकर ले जाओगे कुकिंग हो जाएगा। ऑक्सीजन हेल्प्स देम वार्म एट लो टेम्परेचर।
ये भी नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में या वार्मिंग में ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है, CO2 का रोल होता है, CFC का, मीथेन का, इन सब का। इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बूझो टुक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, टर्न्ड इट अपसाइड डाउन एंड डिप्ड इट्स ओपन माउथ इनटू बकेट फिल्ड विथ वाटर। He then tilted the bottle slightly and made the following observation. जैसे होता है ना, बाल्टी में भी आप क्या करना, मग या कटोरा या बॉटल को या ग्लास को डालोगे उल्टा करके और फिर हल्का टिल्ट करोगे तो बुलबुला निकलता है। तो बुलबुला वो एक्चुअली है क्या, एयर है। ग्लास का जो एयर है उसको पानी डिस्प्लेस कर रहा है अपना जगह बनाने के लिए, तो पानी घुस रहा है और एयर डिस्प्लेस हो रहा है, वही बुलबुला बन के निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स ऑफ एयर कम आउट फ्रॉम द बॉटल, सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है सम वाटर एंटर द बॉटल, हाँ ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन से थोड़ी, मिक्सचर ऑफ एयर, वहां ऐसा कोई सिलेक्टिवनेस नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन निकलेगा या सिर्फ ऑक्सीजन, सब मिक्सचर होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। नो बबल्स फॉर्म्ड, ऐसा कभी नहीं होता है, कुछ भी बबल छोटा बड़ा बनता ही है बनता। तो जहां पे 1 और 2 है उसको आप मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट, नाइट्रोजन, या तो 78%, ये 21% है, और बाकी जो मतलब ये दोनों मिला के आपका कितना परसेंट आ जाता है, 99%। बाकी सब में ये सब जो है, इसके अलावा जो अदर आपका ये इनर्ट गैसेस है, हीलियम, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब मिला के टोटल कितने परसेंट के बराबर है, 1% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ एयर विच आर हार्मफुल टू लिविंग बींग्स आर, लिविंग बींग्स के लिए क्या हार्मफुल है, जो कि आपका नेचर से कैसा हो, पॉल्यूटेंट हो। तो यहाँ पे डस्ट एंड स्मोक पॉल्यूटेंट है, बहुत हार्मफुल है। वाटर वेपर नहीं, वाटर वेपर तो ठीक है ना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर रहेगा तो उससे क्या होगा, रेनफॉल होगा, वाटर साइकिल मेंटेन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उषा took a lump of dry soil in a glass and added water to it. It was completely immersed. She observed bubbles. मिट्टी में भी आप कभी कभी देखना, एकदम ड्राई सॉइल लेना और कटोरा में डालना, उसमें पानी डालना, छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा सा बबल दिखेगा। वो बबल किस चीज का है, एयर का है, क्योंकि जो सॉइल में एयर था ना, जब पानी डाले तो पानी ने उस एयर को डिस्प्लेस किया। अब एयर लाइटर था इसीलिए पानी की सतह से ऊपर की तरफ उठा, अगर एयर हेवी रहता तो नीचे ही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट देम। तो कह रहा है कि प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ट्रू है। प्लांट ही क्यों, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको सांस लेना है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और सीधे रेस्पिरेशन बोला है, तो रेस्पिरेशन सीधे बोला है तो आपको यहाँ ओवर थिंक नहीं करना। हाँ अगर यहाँ रहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन तब आप इसको फॉल्स कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, सही बात है। फोटोसिंथेसिस में होता है ना कि 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट गिव C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट है कि एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग यॉट एंड ग्लाइडर बट प्लेज नो रोल इन फ्लाइट ऑफ बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स, फॉल्स है। सब में हेल्प करता है, किसी में बहुत डायरेक्टली, किसी में इनडायरेक्टली। जैसे यॉट वगैरह में क्या है कि हो सकता है एयर का डायरेक्ट रोल आपको ना दिखे, पानी का मूवमेंट का दिखे, तो पानी भी तभी मूव करता है ना जब एयर उसके ऊपर मूव करता है। तो यहाँ पे ये आपका नो काट के सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, एयर ऑक्यूपाई करता है, कि ऐसा नहीं है कि एयर जो है वो आपका ऑक्यूपाई नहीं करता है स्पेस को, एयर स्पेस को क्या करता है आपका, ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और इसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए नॉट को काट देना। आपको दिखने न रहा है लेकिन आपके रूम में, आपके बॉडी के ऊपर, आपके सर के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर एक प्रेशर है लगा हुआ, वो है तभी आपका ब्लड बैलेंस्ड है। वो हट जाता, नहीं रहता ना तो ब्लड पूरा बर्स्ट करके प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाता। नेक्स्ट कह रहा है इन अ नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कैन यू नेम, एयर का जो रोल है वो आपका किसमें किसमें है, जैसे शहनाई हो गया, जैसे आपका फ्लूट हो गया, इन सब में क्या होता है, एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्या करते हो, हवा जो है उसको ब्लो करते हो तभी तो वो क्या होता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट म्यूजिक का नोट बन के निकल के आता है। इसके अलावा क्या होता है, ट्रम्पेट होता है जो बड़ा बड़ा सा, जिसको कहते हैं ना इसमें देशी भाषा में भोपा, बड़ा बड़ा सा, तो जो बैंड बाजा वाले लोग जो बजाते हैं, ट्रम्पेट हो गया। या फिर आपका क्या हो गया, हारमोनियम हो गया। उसमें भी क्या होता है कि जब आप हाथ से ऐसे प्रेस करते हो तो वो एयर ही प्रेस होके क्या होता है, एक म्यूजिक बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसे कई सारे जिसमें से इन सबको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, रीअरेंजमेंट करने कह रहा है। तो अब यहाँ पे कह रहा है इन सम वर्ड्स गेट जम्बल्ड, अरेंज देम इन प्रॉपर फॉर्म इन द बॉक्स। यहाँ सिर्फ अरेंज करना, कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो ये आपका क्या है, विंड मिल,
ये खुद से भी कर सकते हो, आपका ब्रेन एक्सरसाइज अच्छे से होगा। यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है स्मोक, यहाँ पे है डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। कुछ कुछ वर्ड्स है, तो यहां पे आप कह सकते हो ना कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टुगेदर मेक्स अप 99% ऑफ एयर। फिर यहां का स्टेटमेंट है कि रेस्पिरेशन डिजॉल्व एनिमल्स एयर एक्वाटिक। तो क्या हो रहा है कि डिजॉल्व, अब इसमें तो हो सकता है स्टेटमेंट फ्रेमिंग या ग्रामर में आपका कुछ ऑल्टर हो, कोई बात नहीं है। डिजॉल्व ऑक्सीजन या कह सकते हैं ऐसे, डिजॉल्व एयर आर यूटिलाइज्ड बाय aquatic animals for respiration। यहां पे कह सकते हो motion of air is called wind। नेक्स्ट आपका आ गया शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें देख लेते क्या कह रहा है, द डैश मेक्स द विंड मिल रोटेट। कौन करेगा, जो आपका मोशन है, विंड है, सिर्फ एयर नहीं, विंड के होने से क्या होगा, जब एयर में एक मोशन होगा तो विंड मिल क्या करेगा, रोटेट करेगा। नेक्स्ट आपका एयर क्या है, तो एयर एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सम गैसेस। अगला है वेदर कॉक शोज द डैश इन विच द एयर इज। तो वेदर कॉक का भी जस्ट ऊपर ही बताया था ना, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या लेके जाता है, फ्री तो लेके नहीं जाता, सिलेंडर्स में लेके जाता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, उसका केयरफुली आंसर करने कह रहा है कि जो है व्हाट इज कवरिंग द नोज एंड माउथ। ये जो इंसान है, इस इंसान के नोज और माउथ पे क्या लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, मास्क है। वाई इज ही पुटिंग अ कवर ऑन हिज नोज, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपका क्या प्रेजेंट है, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए उससे बचने के लिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डस्ट पार्टिकल जाके डैमेज ना कर दे, उससे बचने के लिए उसने मास्क पहना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैन यू कमेंट ऑन एयर क्वालिटी ऑफ द प्लेस। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पुअर है या काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, इसीलिए ये नौबत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिमा ऑब्जर्व दैट व्हेन शी लेफ्ट हर टाइटली कैप्ड बॉटल फुल ऑफ वाटर इन द ओपन सनलाइट, tiny bubbles were formed all around inside the bottle. Help गरिमा to know why। कि आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि बॉटल को आप पूरी तरह से बंद कर दिए, बट स्टिल आप देखते हो क्या कि धूप में रख दिए, ऐसे ओपन रूम में भी रख दिए, तो उसमें क्या होता है ना, अगर बहुत ठंडा होता है तो बॉटल के बाहर में पूरा ड्रॉपलेट्स बन जाता है। तो वो तो इस वजह से होता है क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर कंडेंस किया है। लेकिन यहाँ नॉर्मल पानी को रख दिया और अंदर में दिख रहा है छोटा छोटा बूंद, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना कि जो डिजॉल्व्ड एयर है ना, डिजॉल्व्ड एयर वो कोशिश कर रहा है, ट्राइज टू एस्केप, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब ही बाहर रखे धूप में तो वो हीट हुआ, तो वो हीट होने की वजह से जो अंदर का डिजॉल्व्ड एयर है वो बाहर निकलना चाहा, लेकिन बॉटल पूरा कैप्ड है, तो इसीलिए बॉटल के वॉल के पास जा जाके वो जमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। अब आपसे पूछ रहा है कि वेदर कॉक क्या है, तो आपको पता है ना कि वेदर कॉक क्या करता है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट माउंटेनियर्स क्या करेगा आपका, या तो माउंटेनियर्स के लिए आपको कहा होगा कि माउंटेन चढ़ेगा या ऑक्सीजन सिलेंडर खुद के साथ लेके जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फाइन एयर इनसाइड द नोज वो क्या करता है, ट्रैप करता है फाइन डस्ट और पार्टिकल्स को, ताकि जो है अंदर का जो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो आपका बच सके। स्मोक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, वेदर कॉक डायरेक्शन बताएगा, माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएगा, फाइन एयर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डस्ट पार्टिकल, स्मोक है गैसेस एंड फाइन डस्ट, और विंड हेल्प करेगा किसको, सेलिंग यॉट को। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेरी ब्रीफली। एक फिरकी है, वही जो डंडे में आपका क्या होता है, कभी पेपर, कभी वो कह सकते हो थिक पेपर, थिन पेपर, प्लास्टिक भी लगाया रहता है ताकि वो मूव करता रहता है। तो वो कह रहा है कि डज नॉट रोटेट इन अ क्लोज्ड एरिया। क्यों नहीं रोटेट करता है, बिकॉज एयर इज एब्सेंट, एयर इज नॉट मूविंग। क्लोज्ड एरिया है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एब्सेंट है, कहेंगे कि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर है, उसको बहुत बड़ा प्लेस नहीं मिला है, जिस वजह से एयर में उतना मोशन नहीं है,
और एयर में जब मोशन नहीं है, विंड नहीं बना है वो, तो फिर आपका क्या है कि मूवमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द एरो ऑफ वेदरकॉक पॉइंट्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो ये क्या करता है, ये इसीलिए पॉइंट करता है बिकॉज इसका काम ही है हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों पॉइंट आउट करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है किसी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, इसका काम ही है, उस तरह से डिजाइन ही है कि जैसे हवा अभी वेस्ट से आ रहा है तो उसी हिसाब से वो आपका अलाइंड होगा, ईस्ट से आ रहा है तो उसी हिसाब से अलाइंड होगा। नेक्स्ट एन एम्प्टी ग्लास इन फैक्ट इज नॉट एम्प्टी। क्यों नहीं एम्प्टी, क्योंकि वहां पे क्या है, एयर इज फिल्ड। खाली जगह पे हमको दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें एयर है, वैक्यूम नहीं है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग थ्रू माउथ में हार्म यू, क्योंकि जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स वो एंटर कर जाएगा, क्योंकि क्या है ना, ट्रैपिंग हेयर नहीं प्रेजेंट है माउथ में, ट्रैपिंग हेयर एंड म्यूकस एब्सेंट। जो हमारे नाक में नॉस्ट्रिल में होता है ना, आप फील करोगे अंदर में कि कुछ मिरर में जाके नाक के अंदर देखना, ऐसा लगे ना कि पूरे नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर से बहुत फाइन फाइन ये हेयर निकला है, और उसमें ना स्लाइमी सा फ्लूइड होता है, चिपचिपा सा फ्लूइड जिसको म्यूकस कहते हैं। ये सब का काम ही होता है ना कि एक तो एयर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना, बॉडी के टेम्परेचर पे, बहुत गर्म है तो उसको थोड़ा कूल डाउन करना, बहुत ठंडा है तो उसको थोड़ा वार्म अप करना, और उसमें कुछ भी छोटे छोटे कण हैं जो वो ट्रैप कर सकता है। अब किसी चीज को लिमिट के ज्यादा दे दोगे, आप पूरा डस्ट ही उड़ा दोगे नाक में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लंग्स में जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल एयर है तो वो क्या करेगा ना, मैक्सिमम चीज को फिल्टर कर लेता है ताकि क्लीन एयर बॉडी के अंदर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट जस्ट अ फ्यू सेंटेंस फॉर एन इमेजिनरी सिचुएशन इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसअपियर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन चला जाएगा तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी चीज को जलाने में, कंबशन करने में, ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन में। ये सारा चीज आपका नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी पॉसिबल। नाइट्रोजन चला जाए तो नाइट्रोजन का काम है न्यूट्रलाइज करना चीजों, न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पाएगा तो जिससे क्या होगा ना कि ऑक्सीजन जो है ना वो काफी ज्यादा कंबस्टिबल गैस है। तो क्या होता है ना कि आप जैसे क्या है कि नॉर्मल ऐसा आप चीज कोई चीज रख रहे हो वो नहीं जलता ऐसे जब तक आप उसमें कुछ इग्नाइट ना करो, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वही नाइट्रोजन जब हटा दोगे ना तो क्या होगा ना कि कुछ भी चीज जो जल रहा है ना वो आप बंद ही नहीं कर पाओगे आसानी से, वो जलता रहेगा बहुत तेजी से। बट एटमॉस्फेयर में आप देखोगे कि कोई चीज आपने जला दिया पेपर को, तो देखोगे थोड़े टाइम के बाद क्या है ना कि उसका फ्लेम खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो आग रहता है वो खत्म हो जाता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वार्मिंग करता है। अगर ये नहीं होता ना तो आज हम लोग फ्रीजिंग कोल्ड में रहता पूरा अर्थ, लेकिन एक नॉर्मल वार्म करने में हेल्प किया वो CO2 है, तभी लाइफ पॉसिबल हुआ। हाँ फिर वही है कि यही CO2 जब ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये गलत है। ये फिर आपका क्या करेगा, पूरे अर्थ को वार्म करके आइस वाइस पिघला देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली केप्ट सम वाटर इन अ बीकर फॉर हीटिंग। शी ऑब्जर्व दैट टाइनी बबल्स अपीयर्ड बिफोर द वाटर स्टार्टेड टू बॉयल. She boiled the water for about 5 minutes and filled it in bottle up to the brim and kept the bottle airtight till it cooled down to room temperature. Why did the tiny bubbles appear? क्योंकि क्या है, जो dissolved air है ना, dissolved air वो क्या किया, हीट की वजह से escape किया, escapes due to heat. जब हीटिंग किए तो फ्लूइड के अंदर जो डिसॉल्व था वो बाहर निकला। नेक्स्ट है, डू यू थिंक टाइनी बबल्स विल अपीयर ऑन हीटिंग द वाटर टेकन आउट फ्रॉम द बॉटल? जस्टिफाई योर आंसर। कि मतलब है कि वो वाला केस कि जब आपने पूरा क्या किया, बॉयल कर दिया, सारे एयर निकल गए, उसको टाइटली बॉटल में कैप कर दिया, और तब फिर कह रहा है कि अब उस पानी को जिसको आपने पहले बॉयल किया था उसको हीट करोगे तो निकलेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, जितना भी है ऑल एयर हैज एस्केप्ड प्रीवियसली। सारा एयर पहले ही आपका क्या हो चुका है, एस्केप कर चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब क्या एस्केप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ संडे मॉर्निंग पहेलीज फ्रेंड विजिटेड हर होम. She wanted to see some flowering plants in the nearby garden. Both of them went to the garden. While returning from the garden, they also observed some flowering plants on the roadside. But to their surprise, they found that leaves and flowers of these roadside plants were comparatively very dull. Can you help them to know why? रोड के किनारे, हाईवे के किनारे आप देखते हो ना कि पेड़ पौधा जो है वो ग्रो तो करता है लेकिन काफी ज्यादा उस पर डस्ट रहता है, उतना ब्राइट ग्रीन नहीं लगता है। क्योंकि क्या है ना कि जो आपका रोड साइड प्लांट है, जो भी रोड साइड प्लांट है वहां पे आपका क्या हो रहा है कि ड्यू टू हेवी ट्रैफिक एंड
ऑटोमोबाइल्स जो एमिशन है ऑफ डस्ट एंड स्मोक वो काफी ज्यादा है, और यही डस्ट एंड स्मोक क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू विच प्लांट्स अपीयर डल। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगला हमारा लास्ट चैप्टर होगा, फिर पूरी तरह से 6 का एग्जाम्पलार खत्म। फिर उसके बाद देखते हैं जो नए चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं सिलेबस में, जो डिलीट हुए हैं, क्या कैसे है, उसकी बात हम लोग करेंगे बाकी के वीडियोस में। और बाकी के चैप्टर्स को हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे, एग्जाम्पलार्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।